टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, वाइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति प्राप्त सभी वरिष्ठ शिक्षक साथियों को पदोन्नति की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब साथियों, आपकी इस पदोन्नति की एंट्री जो है साला दर्पण के स्टाफ डीपीसी मॉड्यूल में होनी है। तो साथियों, आज की वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें स्टाफ डीपीसी मॉड्यूल में जो है एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद किस प्रकार से हमें फाइनल डाटा लॉग करना है। तो साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। के लिए साथ ही सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लेना है साला दर्पण। यहाँ स्कूल ऑफिस लॉगिन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद साथ ही यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद साथियों, आपको जो कार्मिक मॉड्यूल जो दिखाई पड़ रहा है इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों, आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्कूल स्टाफ डीपीसी विवरण। इस ऑप्शन का हमें चयन करना है। चयन करने के बाद साथियों, कुछ इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ साथियों, हमें डीपीसी पोस्ट वाइस प्रिंसिपल स्कूल पहले से भरा हुआ शो होगा। उसके बाद साथियों बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की। इस वाले कॉलम में साथियों, आपके विद्यालय से जितने भी लेक्चरर का वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोशन हुआ है उनकी संख्या बढ़ देना है। संख्या बढ़ने के बाद साथियों सेव एंड गो कर देना है। ये लेगा थोड़ा सा समय। इसके बाद साथियों, इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है। इसमें साथियों में प्रमोशन प्राप्त उस वाइस प्रिंसिपल को जो एम्प्लॉय लिस्ट से सर्च करना है। सर्च करने के आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। यहाँ साथियों हम करेंगे नेम के द्वारा सर्च। तो सर्च करने के लिए नेम ऑफ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद साथियों नीचे जो आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इसमें उस कार्मिक का फर्स्ट नेम भर दीजिए और सर्च एम्प्लॉय कर लीजिए। साथियों जैसे उसको नाम से सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपको नीचे जो है उस कार्मिक से संबंधित डिटेल नजर आ जाएगी। आप इनको मिला लीजिए। मिला ले के बाद साथियों, आपको रेड कलर में जो ऐड ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है इस ऑप्शन का आप चयन कर लें। चयन करने के बाद साथियों, अब हमें इस कार्मिक से संबंधित डीपीसी पे कार्यग्रहण की सूचना अपडेट करनी है। तो यहाँ व्याख्याता उपाचार्य पद चयन का प्रकार जो है आपको डीपीसी का चयन कर लेना है। डीपीसी करने के बाद साथियों, संबंधित कर्मचारी का जो डीपीसी ऑर्डर है उसको यहाँ हिंदी में आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद साथियों, नेक्स्ट कॉलम जो है आपके 2 है, ज्वाइन और फॉरगो। अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन पे टैप करना है, फॉरगो कर लिया तो फॉरगो। उसके बाद साथियों ज्वाइन और फॉरगो वाली डेट आपको यहाँ कैलेंडर के द्वारा चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद साथियों, सबमिट का जो ऑप्शन है इस सबमिट के ऑप्शन पे सिंपली हमें टैप करना है। टैप करने के बाद साथियों, ये देगा थोड़ा सा समय। जैसे हम स्क्रॉल करके हुए नीचे आएंगे, यहाँ आपको जो है स्क्रीन चेक बॉक्स के द्वारा बता दिया गया है कि आपके द्वारा दी गई सूचना ऐड कर दी गई है। अब साथियों बात करने वाले लॉग की। यहाँ साथियों हमें लॉग कॉल का जो ऑप्शन है इस लॉग कॉल के ऑप्शन पे जो टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों कुछ इस तरह का पॉपअप बॉक्स खुलेगा, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद साथियों, आपकी ये जो है डीपीसी की सूचना जो है लॉग हो चुकी है। साथियों डीपीसी सूचना एक बार अगर लॉग हो गई उसके बाद किसी भी प्रकार का करेक्शन संभव नहीं है। अतः आप लॉग करने से पूर्व सभी सूचनाओं का मिलान विद्यालय अभिलेख व आदेश से कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।